आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधायक ललित चंद्राकर ने रखी सौगात की नींव, 3 करोड़ 27 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन, रिसाली दशहरा मैदान का बदलेगा स्वरूप। कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे 98 आवेदन, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश, जन समस्याओं पर प्रशासन ने दिखाई गंभीरता। आयुक्त ने विकास कार्यों का लिया जायजा, निर्माण कार्यों में तेजी लाने दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। एक 117 खाता धारक गिरफ्तार, 3 करोड़ की संदिग्ध राशि पर लगाया होल्ड, संदिग्ध बैंकिंग लेन देन की भी होगी जांच। धारदार हथियार दिखाकर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। जहां प्रार्थी द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपने घर के बाहर बैठा था। इस दौरान मोहल्ले का निवासी राहुल यादव वहां पहुंचा और विवाद करते हुए शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपी ने अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखे धारदार हथियार को दिखाकर भयभीत किया। वहीं बीच बचाव करने आए रूपचंद रात्रे के साथ भी आरोपी ने हाथापाई की, जिसके रिपोर्ट पर थाना सुपेला में विभिन्न धारा में अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राहुल यादव को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और आरोपी के विरुद्ध गुंडा बदमाश होने के कारण बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की जा रही है। दुर्ग जिले में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं नाबालिगों द्वारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार तीसरे दिन विशेष अभियान चलाकर व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के तहत जिले के प्रमुख चौक चौराहों, विद्यालयों के आसपास तथा व्यस्त मार्गों पर सघन वाहन जाँच की गई। इस दौरान आज कुल 22 नाबालिग वाहन चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पाए गए। कार्रवाई के उपरांत सभी नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों को पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में आयोजित विशेष बैठक में आमंत्रित किया गया। बैठक में यातायात पुलिस अधिकारियों ने अभिभावकों को विस्तार से बताया कि कम उम्र के बच्चे वाहन संचालन के लिए आवश्यक मानसिक परिपक्वता, अनुभव एवं त्वरित निर्णय क्षमता विकसित नहीं कर पाते। सड़क पर अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण वे स्वयं तथा अन्य लोगों के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। अधिकारियों ने सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से अभिभावकों को समझाया कि बच्चों को कम उम्र में वाहन उपलब्ध कराना उनके जीवन को अनावश्यक जोखिम में डालना है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने की स्थिति में वाहन स्वामी एवं अभिभावक के विरुद्ध भी मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। इस अवसर पर बैठक के दौरान सभी अभिभावकों से वचन पत्र भरवाया गया, जिसमें उन्होंने यह संकल्प लिया कि उनके बच्चे जब तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नगर पालिका निगम रिसाली के दशहरा मैदान को संवारने भूमि पूजन किया, जिसमें 1 करोड़ 83 लाख 32 हजार से दशहरा मैदान का कायाकल्प किया जाएगा। विधायक ने निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में 327 लाख 52 हजार का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को पूर्ण बिना भेदभाव के कर रही है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका प्रयास है कि जनता के हित में विकास हो। यही वजह है कि उन्होंने दशहरा मैदान को संवारने का उद्देश्य पूरा किया। आज के बाद रिसाली सेक्टर वार्ड 8 स्थित दशहरा मैदान की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। दशहरा मैदान का स्वरूप बिल्कुल अत्याधुनिक होगा। 1 करोड़ 83 लाख 32 हजार की राशि से मैदान का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने संत रविदास जयंती और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 300 दीप जलाए। इस अवसर पर भाजपा मंडल पदाधिकारी के अलावा जिला मुख्यालय से आए पार्षद शिवेंद्र परिहार के अलावा पार्षदगण उपस्थित थे। विधायक ने कहा कि रविदास की 650वीं जयंती पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है। यह दीप समरसता उनको समर्पित है। दुर्ग ग्रामीण विधायक सबसे पहले वार्ड 6 रुआ बांधा सेक्टर पहुंचे। उन्होंने यहां पर 37 लाख से होने वाले विकास कार्य का भूमि पूजन किया। इसी तरह वार्ड 5 HSCL रुआ बांधा में 53 लाख 39 हजार एवं वार्ड 7 रिसाली सेक्टर पूर्व में 33 लाख 68 हजार और वार्ड 8 रिसाली सेक्टर पश्चिम में 202 लाख 78 हजार का भूमि पूजन किया गया।
दुर्ग में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर सोनल डेविड भी उपस्थित थे। इस दौरान जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 98 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदन पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 58 साईनगर उरला वासियों ने अधूरे नाली को पूरा कराने की मांग की। वहीं बनियापारा दुर्ग निवासी ने सुभाष नगर कन्हैयापुरी कसारीडीह में पिछले करीब 18 वर्षों से स्थापित मोबाइल टावर एवं अन्य उपकरणों को अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं हटाए जाने की शिकायत की। साथ ही जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत मटरा की महिला शक्ति संगठन स्वयं सहायता समूह ने गजानंद डबरी को मछली पालन के लिए लीज पर देने की मांग की। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों, प्रस्तावित कार्यस्थलों, तालाब एवं सफाई व्यवस्था सहित ITI में संचालित कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से बेहतर सफाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं निगम आयुक्त ने कॉलोनी विकास शुल्क मध्य से अनुष्ठा रेसिडेंसी में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा आयुक्त ने अयप्पा नगर में प्रस्तावित कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित कार्य की आवश्यकताओं एवं स्थल की स्थिति का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र के नागरिकों को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान आयुक्तों ने कोहका स्थित आमा तालाब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब एवं उसके आसपास की स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए नियमित साफ सफाई कराने और स्थल को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। दुर्ग पुलिस द्वारा अपराध एवं अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना वैशाली नगर एवं चौकी मंचादूर, थाना उताई पुलिस द्वारा अलग अलग कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धारदार हथियार लेकर आमजनों को भयभीत एवं आतंकित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें थाना वैशाली नगर क्षेत्र में रामनगर मुक्तिधाम तालाब के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर राहगीरों एवं आमजनों को डरा धमका रहा है। जहां मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी नीरज रंगारी उर्फ बुचवा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 1 नग धारदार हथियार बरामद किया गया। इसी कड़ी में चौकी मचानदूर, थाना उतई ग्राम बोरी गारका में घेराबंदी कर आरोपी जितेंद्र कुमार साहू को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 1 नग धारदार हथियार बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ऑनलाइन माध्यम से 2 धारदार हथियार मंगवाए थे तथा एक हथियार अपने साथी शैलेंद्र कुमार निषाद ग्राम मातरोडीह को 700 रुपए में बेच दिया था। इस दौरान पुलिस ने शैलेंद्र कुमार निषाद को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भी 1 नग धारदार हथियार बरामद किया। वहीं इस दौरान तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धारा में अपराध दर्ज कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के आर्यनगर कोहका पानी टंकी के पास पुराने विवाद को लेकर आरोपी श्रेयांश राजमन उर्फ बाबू भाई द्वारा मुतज्जर कुमार सोनवानी निवासी हाउसिंग बोर्ड कोहका मूल निवासी बागबहरा महासमुंद को गाड़ी के चक्का खोलने वाले पाना पेंच से सिर में मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसकी शिकायत पर सुपेला थाने में विभिन्न धारा के तहत अपराध दर्ज कर बीएनएस कायम कर आरोपी की पातासाजी की गई थी। इसी दौरान मुतज्जर कुमार सोनवानी की इलाज के दौरान बुधवार मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण में हत्या के अपराध की धारा 103 बीएनएस के तहत फरार आरोपी श्रेयांश राजमन को जबलपुर से अभिरक्षा में लिया, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्मृति नगर चौकी के अंतर्गत कोहका आर्यमन नगर में टंकी के पास एक विवाद हुआ था, जिसमें एक लड़के को चोट लगी थी। कल रात उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर हत्या की धारा 103 बीएनएस जोड़ा गया है। जो इसके मुख्य आरोपी है श्रेयांश करके, उसे जबलपुर से हिरासत में लिया गया है। आगे पूछताछ की जा रही है। साइबर अपराध और ऑनलाइन सट्टे के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा इन अपराधों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय, तकनीकी सेवा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतों एवं बैंकिंग संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं का तकनीकी एवं वित्तीय विश्लेषण किया गया। जांच में यह पाया गया कि साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा, कस्टमर केयर फ्रॉड एवं अन्य साइबर अपराधों से प्राप्त अवैध धनराशि को छिपाने एवं आगे स्थानांतरित करने के लिए म्यूल बैंक खातों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित बैंक खातों के लेन देन, केवाईसी दस्तावेज, मोबाइल नंबर, इंटरनेट बैंकिंग लॉग, यूपीआई ट्रांजैक्शन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 18 प्रकरणों में कुल 1242 म्यूल बैंक खातों की पहचान कर अपराध पंजीबद्ध किए गए। उक्त कार्रवाई के दौरान अब तक 117 खाताधारकों एवं 5 म्यूल एजेंटों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही विभिन्न साइबर ठगी एवं ऑनलाइन सट्टा प्रकरणों से संबंधित लगभग 3 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूट राशि पर होल्ड लगाया गया, जिससे उक्त धनराशि के आगे हस्तांतरण एवं निकासी को समय रहते रोका जा सका। वर्तमान में लगभग 2000 अन्य संदिग्ध म्यूल बैंक खातों का तकनीकी एवं वित्तीय विश्लेषण जारी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।